अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। तो बहरहाल आप देख रहे हैं, नया चालू हो गया हमारे देश के अंदर किस तरीके से बांटा जाए। फिर काट चालू हो गया हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, तुम लोगों को कितने बार बताता चलो, गैर मुस्लिम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। शुरू से मुसलमान यहूद नस्सार से लड़ते हुए आया। हमारा हदफ यहूद नस्सार रहता। तुम लोगों की पैदावार कब की है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम लोगों के जहनों को बांट चुके, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, हमको हिंदू से कुछ लेना देना, हिंदू मुसलमान का कोई इशू नहीं है जो बना रखे हैं ये लोग, सिर्फ जहनों से खेलने के लिए, जहनों को मुतासिर करने के लिए और जहर फैलाने के लिए। ये सिर्फ आरएसएस की एक घिनौनी चाल है, देश को तोड़ने के लिए, देश में आतंक मचा के रखने के लिए। शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं मैं। अभी मुथेरा के अंदर नया कारनामा अंजाम दे दिए। दो भाई हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और दो गैर मुस्लिम पूजा कर रहे थे। उठा के जो है सो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर हो गया। फिर बाद में ऐसा वैसा करके फुटना चालू हुई तो फिर ये गैर मुस्लिम के ऊपर भी एफआईआर हो गया। ये कई के लिए आतंक मचा रहे। तुम लोग साबित क्या करना चाह रहे, जबकि वहीं की लोकल अदालत भी ये साफ अल्फाजों में कह दी कि वहां पे मस्जिद थी और मस्जिद के नाम पे नहीं आ सकते। और जो ये लोग चाल चले थे, जो कट्टर रही है साले, जो जहनी और दिमागी तवाज़ुन से बिल्कुल हटे हुए और जो दिमागी बीमार है, जो गंद मचाना चाहते, ये गोमूत्र पे अमल करने वाले, लेके जाके डाले थे। उसके बाद 18 नवंबर का समाअत दी थी। उसके बाद फिर पीछे से फूटी तो जो है सो फैसला जब का जब हो गया। बोले उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो 17वीं सदी की बनी हुई है मुतेरा मस्जिद। उसके बावजूद ये जलील हरकत, नीच हरकत चलती रही। दिमाग इनके क्या है, जिधर से जब अदालत सही फैसला कर देती तो ये लोग मुतासिर करने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए नए हथकंडे इस्तेमाल करते। जो मिसाल के तौर पे कल किया गया, वहां पे दो भाई हमारे जो है सो दुआ कर रहे थे देश में अमन अमान के लिए। हमारे उन भाइयों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनके ऊपर एफआईआर हुई। फिर ये दो जनों के ऊपर जो मस्जिद के अंदर घुस के ये लोग पूजा करने लगे, फिर ये लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। बड़ी मुश्किल से पहले तो छोड़ दिया गया, फिर बाद में पकड़ा गया। खैर, उनको ही पकड़े या दूसरों को पकड़े वो भी पता नहीं। तो ये घिनौनी हरकतें, ये लोग, देश किस तरफ जा रहा, देश में कितनी परेशानी है, कितनी मजबूरी है, कितनी लाचारी है, कितनी महंगाई है। देश ये चीज़ों से मुतासिर है, देशवासी मुतासिर है। लेकिन ये भाजपा को और ये बीजेपी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनका हदफ है, उनका टारगेट है, किसी तरीके से देशवासी मुतासिर होते रहे और ये अपनी गंदी राजनीति करते हुए दिमागों को बांट रहे हैं। इसका साथ दे रही है गोदी मीडिया, इसका साथ दे रही है गोदी मीडिया, ये जलील मीडिया, ये नीच मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया। ये खैर ये है, ये भाजपा की मीडिया। ये हमको मालूम है, ये 7 साढ़े 7 साल की पैदावार है। ये पहले नहीं थे हमारे पास जो न्यूज चैनल थे। एक आता था दूरदर्शन, उस पर जो हक है बताया जाता था, सच है बताया जाता था। जब से ये सैटेलाइट की दुनिया तो क्या चालू हुई, पूरी दुनिया को सैटेलाइट पे बिठा के फिरा दे रहे ये लोग। हर दिन झूठ, हर दिन नया फसाद, हर दिन नया आतंक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बहरहाल जो वो हमारे दो मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, अब ये बताया गया है कि वो लोग को गैर कानूनी है, जो अंदर जाके नमाज पढ़े गैर कानूनी है कहते, वो लोग कानून का उल्लंघन करे कहते। एक अल्लाह का घर है, एक इबादत गाह है, एक मस्जिद है, मस्जिद में नहीं तो नमाज कहाँ पढ़ेंगे जाके। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो है सो वो मस्जिद रही है, वो मंदिर है, मंदिर में नमाज पढ़े बोल के बोल रहे। किस तरीके से ये लोग आतंक फैला रहे, किस तरीके से बदनाम किया जा रहा, गौर करने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है। लेकिन मैं इन सारे चीजों से हटके एक ही बात बोलूंगा, मेरे देशवासियों, इन चीजों में उलझो मत। ये अब इन लोग का काम खत्म हो चुका है, इनकी मियाद पूरी हो चुकी है। सिर्फ ये लोग ये आतंक मचाने के लिए, गंदगी के लिए ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं। अज़ा हो रही है सच्चे खुदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
क़ुलूबिकुम। तो बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं मैं और साफ कर दूं, ये जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं देश में अभी, क्योंकि इनके बाबरी मस्जिद जो शहीद करके ये लोग गलत फैसला करा के वो गुनी भी जो गलत जजमेंट दिया था वो जस्टिस वो कबूल दिया, इंटरनेशनल कोर्ट के सामने बताया कि मैं मजबूरी में, मेरे को डराया गया, धमकाया गया, मेरे को मजबूर किया गया, इसलिए मैंने गलत फैसला दिया था, ये फैसले के मैं खिलाफ हूँ और इसकी मुखालिफत करता हूँ बोल के उसने ये बोल दिया। बोले बाद से ये लोगों को क्या है, ये 3, 4, 5 नवंबर के अंदर रीओपन करना है केस बाबरी मस्जिद का दोबारा। तो इसलिए इनको चाहिए देश में एक कोई आतंकी मसला चाहिए ताकि फिर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे, बटे रहे, और ये जहनों को खराब करने के लिए ये नया हथकंडा इस्तेमाल किया गया। जब से कि अगर से कोई जाके पूजा करता है मंदिर में तो हमको क्या एतराज हो सकता है, और कोई मुसलमान जाके मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है तो हमको क्या एतराज हो सकता है। मुतेरा का तो मसला खत्म ही हो गया था, लेकिन इसको फिर ताज़ा कर रहे हैं लोग ताकि देशवासी को मुतासिर कर सके, देशवासियों के जहनों से खेल सके। तो ये बड़ी गंदी राजनीति चल रही। और दूसरी चीज उठा के ये लोग अभी सीधे यूपी में ढोंगी सन्यासी भावना वो जोकर ने नया गेम कर दिया हुआ है। अब इसको फिर याद आ रहा है इसको, भाई इसको याद, अरे कैसा बीज है इन्हें, कैसा जलील है इन्हें, कैसा खबीस है इन्हें, अगर कौन सा बीज है इन्हें, अगर कौन से गटर की पैदावार है ये, कौन सा गंदा बीज है ये समझ में नहीं आ रहा। अब फिर शुरू कर दिया उधर भी हिंदू मुस्लिम का काट खेलना, एक नया कानून बना रहे, उन्होंने कानून पास कर रहे, फिर कानून पास कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान से प्यार नहीं करना कहते, मुसलमान हिंदू से प्यार नहीं करना कहते, इसके ऊपर कानून लागू कर रहे हैं। या कानून का बनाने वाले उन्होंने आजकल में फैसला करने वाले, ये कैसी जहनियत है इनकी, ये कैसी गंदगी है इनकी, कौन सी सोच है ये, कौन से बीज है ये, आखिर क्या चाह रहे ये लोग। देश देखो महंगाई से मर रहा, लूट मार से मर रहा, कातलगिरी से मर रहा, बलात्कारी से मर रहा, किधर से भी देशवासी को सुकून से रहने नहीं दिए ये लोग। ऊपर से नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे, जैसा बाबरी मस्जिद का कुछ होने वाला रहता नया केस शुरू कर देते। लेकिन तुम 10 पैदा कर लो, एक दिन में 10 लेके आ लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और रही बात जो कानून बना रहा तू, तेरे पिछवाड़ में डाल ले रहे जोकर, अरे भवने, अरे सन्यासी, लव जिहाद कहते। अरे लव का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है, तुमको ये पता नहीं है। जिहाद किसको कहा जाता है तुमको इसका इल्म नहीं है। जिहाद का मतलब का पता नहीं है, मतलब जान लो पहले जिहाद, उसके बाद लव को जिहाद से जोड़ना तुम लोग, फिर जिहाद को लव से जोड़ना तुम लोग। क्या मतलब निकलते हैं इसके देखना। जिहाद किसको कहते हैं हम, जिहाद का मतलब क्या होता। अरे सन्यासियों, अरे पागलों, अरे आरएसएस के चट्टो, अरे गंदी जहनियत के शैतानों, अरे नापिकारो, अपनी गंदगी जहनों से निकालो, देशवासी को सुकून से जीने दो। तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी कौन सी नस्ल है रे, तुम लोग कौन से बीज है रे, अब खत्म हो जाते रे, अब तुम लोग बुझने का टाइम आ गया। सारी दुनिया में तो थू थू हो रही, तुम्हारी सारी दुनिया थू थू कर रही। लव जिहाद याद आया, फिर अब बाबरी मस्जिद का केस रीओपन होने के खरी बात है, लव जिहाद याद आ गया है इनको। फिर वहां की मुतेरा की शाही मस्जिद याद आ गई,
वहां पे नमाजियों को पकड़ के गिरफ्तार करके उनके ऊपर FIR कर दिए। आखिर तुम लोग चाहते क्या? रे कौन से बीज है तुम लोग? अरे मुथेरा जामे मस्जिद 17वीं सदी की है रे, जबकि तुम्हारी पैदावार ही नहीं थी। फिर भी ये तुम लोग जो ज्यादती जो जुल्म कर रहे हैं ना, इसका खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हम तो खामोश बैठने वाली कौम नहीं है। उठा के यूपी में लव जिहाद का चालू कर दिया है। किसी तरीके से देशवासी मुतासिर रहे, आपस में लड़के मरे और ये लोग अपना काम अंजाम देते रहे, क्योंकि इनके पास तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनका हिसाब हर तरीके से देश को लूटे ये लोग, देश को बर्बाद कर दिए, देशवासी को सत्यानाश करके रख दिए। वे देशवासियों को इतना बर्बाद कर दिए। देश आजाद हुए जब से 1947 से अभी तक ये दिन नहीं देखा था जो दिन इन्हें दिखा रहा। उसके बावजूद जहर बांटने का सिलसिला इसका जारी है। तो अदेख सुन मेरी बात सन्यासी, अरे सुन लौंडबाज, अरे लौंडे सुन रही है। ये तू जो बना ले रहा ना कानून, तेरे पिछवाड़ के हद तक ठीक है, क्योंकि पुक्का बड़ा है तेरा। सुना रे बौने, उसमें डाल लेना, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मतलब और मकसद एक ही है, किसी तरीके से जो है सो ये ऐसे ही जहर फैलाते रहे। और बाबरी मस्जिद का केस रीओपन है, अगर से नहीं भी हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट क्या कह दिया, हमारे पास ही केस चलेगा। अगर जो तुम्हारे पास मजबूरी है, नहीं चला सकते, तो तुम्हारे लोगों को यहाँ पे भेज दो, तुम्हारे प्रूफ है यहाँ पे भेज दो, तुम्हारे वकीलों को भेज दो, इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला हो जाता बोल के बोल दिए। तो इसलिए तुम्हारे पास अब कोई बचने की चांस नहीं है। तुम आतंक मचा लो, आतंक फैला दो, लव जिहाद लेके आए फिर अब। हाँ, अरे जिहाद का मतलब लव से नहीं है रे, लव का मतलब जिहाद नहीं है रे। अरे सन्यासी हो तुम, तो जो है सो नापिकार हो, कोंडम लुल्ली हो, तुम क्या जानते? लव क्या जानते, जिहाद क्या जानते? ना लव से मतलब है तुमको, ना जिहाद से मतलब। तुम एक ऐसा आतंक, एक ऐसी बीमारी है, खोड़ की बीमारी है तुम खोड़ की बीमारी है, और मरेंगे भी वही मौत से तुम इंशाल्लाह। चलो मेरे जिस दोस्तों, सब्सक्राइब करो चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।